ओके, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज कुछ मैं कॉमन टॉपिक लेके आने वाला हूँ जो बेसिकली मैथमेटिकल टूल्स के नाम से जाना जाता है। तो वो वाला टॉपिक मैं लेके स्टार्ट करने वाला हूँ आज, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें एंगल्स की जरूरत होती है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जरूरत होती है, साइन कॉस टेन। तो ये चीजें समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर आज का जो है वो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो 9th के बच्चे हैं उनके लिए भी, जो मेरे 9th के बच्चे हैं उनके लिए है, और जो 11th में बच्चे आने वाले हैं उनके लिए भी है। तो ये दोनों के लिए है, कॉमन रहेगा। और ये आपको 11th में जब आप एंटर करते हो, कई बार जैसे जो फाउंडेशन वाले बच्चे होते हैं उनको तो नॉलेज रहता है इन सब के बारे में, बट ज्यादा अच्छा नॉलेज नहीं रहता, इसलिए शुरुआत में तो थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। तो टू कोप अप विद दैट सिचुएशन आई एम मेकिंग दिस वीडियो ओनली फॉर दोज गाइज जिनको सिंपल हम मैथमेटिकल टूल्स के नाम से पढ़ते हैं फिजिक्स में इसको। और ये कोई भी लेक्चर 11th में स्टार्ट होने से पहले स्टार्टिंग में ही कराया जाता है, तो मैं वही स्टार्ट करूंगा। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल जैसे कि 9th के बच्चों को भी समझ में आए। और मोस्ट फोकस मेरे 9th के ही स्टूडेंट हैं एंड 11th एज वेल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 9th के बच्चों को अभी लास्ट क्लास में हमने tan थीटा वगैरह डिस्कस कराया था, और जो 11th के बच्चे होंगे उनको तो अच्छे से पता होगा इन सब के बारे में। तो फिर भी मैं एक बार बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे मान लो, स्टार्ट कहाँ से करूं, यहाँ से शुरू करते हैं। मान लीजिए, तो मैं मान लो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। सपोज मैंने कोई राइट एंगल, कोई भी किसी भी डिमेंशन का, नॉट स्पेसिफिक अबाउट डायमेंशन राइट नाउ, तो मैं कोई भी डिमेंशन का एक ट्रायंगल बनाया जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट, जैसे ए बी एंड सी। यहाँ पे इस ए बी, दिस इज ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। ठीक, तो अगर मैं लिखूं कि एंगल ए बी सी, दिस इज अ सिंबल ऑफ एंगल। क्लास 9 स्टूडेंट, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, एंगल ए बी सी। ए बी सी मतलब ये बी वाले एंगल की बात हो रही है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि स्क्रीन में साफ दिख रहा है, तो ए बी सी, तो एंगल ए बी सी जो है वो 90 डिग्री पे है। ठीक है, अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, मुझे फिलहाल तो नहीं पता है। ये थीटा है, इसको मैंने बोला थीटा, कुछ भी बोल सकते हो, एक्स वाई जेड। मैंने यहाँ पे थीटा बोला, एंगल में जनरली थीटा बीटा अल्फा गामा लेते हैं, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि ये थीटा एंगल है। अब जब थीटा एंगल बोल दिया, तो अब देखो, कभी भी कैसा भी आप ट्रायंगल अगर बनाते हो ना, और इस तरह से बना रहे हो कि यहाँ बी पर राइट एंगल है, तो हमेशा याद रखना कि ये जो राइट एंगल के अपोजिट वाला लेंथ होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। ठीक, एंड जो ये थीटा के एडजेसेंट वाला एंगल होता है, थीटा के साथ वाला, थीटा के साथ में दो साइड्स हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। तो ये तो चूंकि एसी जो है, एसी इज जस्ट अपोजिट टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के जो भी अपोजिट में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं हमेशा। तो इसको क्या बोलेंगे? बेस कहेंगे। जो थीटा के साथ में होता है उसको क्या कहते हैं? हम बेस कहते हैं। और जो थीटा के अपोजिट में होता है, याद रख, जो थीटा के अपोजिट में है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। नाम लिख देता हूं, एच फॉर हाइपोटेनियस, H for hypotenuse, B for base, ठीक, and perpendicular, P for perpendicular। और जो बच्चे 9th में हैं उन्होंने क्लास 8 में पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ा होगा, तो दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। बस मैं याद दिला देता हूं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय आई होप कि दिख रहा है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, दैट इज AC का स्क्वायर, विल बी इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये होता है। आप इसको कैसे लिख सकते हो? हाइपोटेनियस का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए आप क्या करोगे? अंडर रूट
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये तो इंट्रोडक्शन है बेसिकली। मेन मोटिव क्या है हमारा? मेन मोटिव है कि हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम सुनते आ रहे हैं अभी तक, जो 9th वाले बच्चे हैं उन्होंने तो बस सुना ही है कैसे साइन कॉस टेन क्या होता है, जो 11th में उनको एटलीस्ट इतना पता है। तो जो 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए लेक्चर में उनके काम का चीज थोड़ी देर बाद आएगा, मान लो 10 मिनट के बाद। फिलहाल ये इंट्रोडक्शन बेसिकली मैं 9th के बच्चों के लिए दे रहा हूँ। मेरा लेक्चर आज का जो भी लेक्चर होगा, मान लो आधे घंटे का अगर लेक्चर है तो स्टार्टिंग के 10 मिनट इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स क्लास 9th स्टूडेंट, ठीक है। जो 11th वाले बच्चे हैं वो आधा लेक्चर फॉरवर्ड करके फिर आगे का देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, तो ये हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये चीजें हम पहले से जानते हैं, पहले से सीख रखे हैं। अब यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो इस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, हाइपोटेनियस, ये चीजें याद रखना। अब जब भी हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में, वेयर राइट एंगल एट बी, जब भी मैं इसमें लिखूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो, तो इसको हम बोलते हैं साइन थीटा। इसको क्या बोलते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा क्या है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एंगल थीटा है और साइन के साथ में उसका रेशियो ले रहे हैं साइन थीटा, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि उस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो, जिसमें परपेंडिकुलर न्यूमरेटर में, हाइपोटेनियस डिनोमिनेटर में। याद करने का एक ट्रिक भी बताऊंगा जो बहुत जनरल है, कॉमन है, बच्चों ने सुना भी होगा। इसी तरह अगर मैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो निकालूंगा तो उसको बोलते हैं कॉस थीटा, और ये कांस्टेंट होता है। देखो एक चीज याद रखना कि अगर मैं कोई भी ट्रायंगल बनाता हूं और फॉर अ गिवन एंगल, मान लो अगर एंगल फिक्स है ये 30 डिग्री 45 डिग्री जो भी होगा वो बाद में सीखेंगे थोड़ी देर में, बट ये जो एंगल अगर फिक्स होगा ना तो डायमेंशंस भले चेंज हो जाए, मैं छोटा ट्रायंगल बनाऊं, बड़ा ट्रायंगल बनाऊं, बहुत बड़ा ट्रायंगल बनाऊं, उसमें जब रेशियो निकालूंगा तो हमेशा कांस्टेंट आता है, हमेशा कांस्टेंट आता है। तो उसके बेसिस पे ये रेशियोज दिए गए हैं। चाहे मैं देखो, जैसे मान लो एक मैं छोटा सा ऐसे ट्रायंगल बना दूं, ठीक है, और एक बड़ा सा ट्रायंगल बना दूं और एक बहुत बड़ा सा ट्रायंगल बना, ठीक है, यह अनुमान लगा के बनाया है, मैंने स्केल पेंसिल का यूज नहीं किया, ना ही प्रोटेक्टर का यूज किया, जस्ट ऐसे आइडिया दे रहा हूँ कि अगर ये रेशियो, मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, मान लिया, वैसे लग तो 60 रहा है वो, पर मान लो 30 डिग्री है, ये भी 30 है और ये भी 30 है, और ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है, तो कभी भी इनमें किसी भी दो साइड का रेशियो निकालोगे ना, सेम दो साइड का रेशियो इसमें निकालोगे और सेम दो साइड का रेशियो इसमें निकालोगे, हमेशा सेम आएगा। मतलब कि अगर इसको मैंने बोला कि ये है एक्स लेंथ, x1 लेंथ, और ये y1 लेंथ, या फिर ऐसे ले लो, इसको x1 ले लो और इसको y1 ले लो, ठीक है, इसको x1 ले लो, इसको y1 ले लो, ये x2 ले लो, इसको y2 ले लो, इसको x3 ले लो और इसको y3 ले लो। तो अगर आप देखोगे ना कि आप वायु, ये घर पे करके देख लेना प्रोटेक्टर वगैरह, वैसे ये प्रूवन है, तो आप बस ध्यान रखो इस चीज का कि कभी भी इन दो का रेशियो निकालोगे ना वो सेम आएगा तीनों में। मतलब कि अगर आप करोगे y1 बाई x1, ये इक्वल्स टू y2 बाई x2 आएगा और ये इक्वल टू y3 बाई x3 आएगा। तो यानी कि ये तो कोई रेशियो ऑफ टू साइड्स है ना, और वो सेम ही आ रहा है फॉर सेम एंगल। अगर एंगल तीनों का सेम, एंगल अलग अलग होगा तब सेम नहीं है, बट चूंकि एंगल सेम है तो वो सेम एंगल पे इंक्लाइंड, तो वो रेशियोज हमेशा सेम आएंगे, याद रखना। वैसे ही अगर हाइपोटेनियस और बेस, हाइपोटेनियस और बेस, हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो निकालोगे तब भी सेम ही आएगा। तो उसके आधार पे हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए, साइन कॉस, वो मैं बता देता हूँ एक एक करके। देखो साइन हो गया, कॉस हो गया, 6 हैं टोटल, साइन हो गया, कॉस हो गया, अगला आएगा टेन। टेन क्या होता है? टेन होता है, आपको बताया हुआ है जो 9th के बच्चे हैं उनको, टेन क्या होता है? टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे टेन थीटा। अब तीन तो आ गए, तीन साइड थे, तीन रेशियो बता दिए, तीन। अब इसके अलावा और तीन क्या हो सकते हैं वो आप गेस कर सकते हो बहुत आराम से, यू कैन गेस इट वेरी इजीली। क्या होंगे उसके अलावा? देखो
उसके अलावा ये तो 3 हो गए ना, साइन कॉस टेन। अगर अब 3 और हो जाएंगे जो इनके रेसिप्रोकल होंगे। जैसे साइन का रेसिप्रोकल आप लोगे, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, जैसे ये देखो, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है, वैसे ही मैं अगर हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर लिख दूं तो ये क्या होगा, 1 अपॉन साइन हो जाएगा ना, 1 अपॉन साइन। और इसको क्या बोलेंगे, इसका भी नाम रखा, इसका नाम क्या रखा, क्या रखा इसका नाम, 1 अपॉन साइन, 1 देखो ठीक है। दूसरा क्या है, ये हाइपोटेनियस बाई बेस, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। और tan का भी रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 1 बाई tan थीटा। अब इनके भी नाम दिए गए। 1 बाई साइन को क्या कहा गया, कोसेक थीटा। क्या बोला गया, दिख रहा है ये साफ साफ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा 1 बाई साइन को। 1 बाई कॉस को बोला गया, क्या बोला गया मैडम, 1 बाई कॉस को सेक थीटा, सेक थीटा। एंड 1 बाई tan को क्या बोला गया, कॉट थीटा। क्या बोला गया, कॉट थीटा। ये नाम याद रखना। और नाम याद रखने के देखो तो 6 नाम है, 6 नाम याद रखेंगे 9th के बच्चे, साइन कॉस टेन कोसेक। ये मैथ्स में भी पढ़ोगे आप, लेकिन मुझे लगता है कि फिजिक्स में मुझे पहले जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हर साल बताता हूँ बच्चों को, मैंने इस बार सोचा बना ही देते हैं। अब देखो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक, याद कैसे रखेंगे। अब बड़ा शुरुआत में तो, अब बाद में तो सबको याद है, तो मुझे तो सब याद है अब, लेकिन होता क्या है कि शुरू में बच्चों को होती है दिक्कत कि यार बेस है कि परपेंडिकुलर है, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे। तो एक ट्रिक सिखाया जाता है, बहुत कॉमन है। क्या ट्रिक है वो, देखो ऐसे टेबल बनाया मैंने, यहां लिखा पंडित, याद रखना पंडित बद्री, दिख रहा है पूरा, हाँ दिख तो रहा है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या याद रखेंगे आप लोग, पंडित बद्री प्रसाद हर हर, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, H फॉर हर, फिर हर 2 बार हर हर है ना, तो H एंड अगेन B फॉर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तौले। अब सोना से क्या हो जाएगा, साइन, चांदी तो कॉस, और तौले तो T से tan। याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ, फनी है बट याद रह जाएगा। देखो अब यहां से देखो, समझ में आ जाएगा। अगर साइन थीटा निकालना है, थीटा नहीं लिखा बस साइन लिखा है, तो समझ जाना साइन थीटा की बात हो रही है। तो अगर मुझे साइन थीटा निकालना होगा तो किसके रेशियो को बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। देखो वही लिखा है मैंने, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस के लिए क्या लिखा है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ये देखो बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। और थर्ड में क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए क्या है बेटा, टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। न्यूटन साहब, आप लेक्चर के बीच में ना वीडियो चला रही है ना, अगर लेक्चर खराब हो ना तो आप जिम्मेदार है। बच्चों न्यूटन जानते हो ना, हाँ तो न्यूटन इज डिस्टर्बिंग द क्लास एक्चुअली, बोलता रहा हूँ, घर जाके पिटाई होगी बेटा। चलो देखो, तो याद रखना। तो अच्छा, कई बच्चों को फिर होगा सर 3 ही लिखा है बेटा, बाकी तो उसके रेसिप्रोकल है ना। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, तो कोसेक यहाँ लिख दूंगा, ठीक। उसका उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, देख लो, हाइपोटेनियस बाय बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो कोसेक साइन का उल्टा हो गया। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इज सेक, तो मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा सेक। एंड tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट। अब ये भूलोगे नहीं आप लोग, ये आप लोग भूलोगे नहीं, और भूलना भी मत, ठीक है। याद रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तौले। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर,
H for hypotenuse, again H for hypotenuse and B for base. सोना चांदी चौक तौले इसलिए बोला कि वो राइमिंग में आ जा रहा है ना, तो S for sin चांदी, तो हिंदी वाला C for cos हो जा रहा है एंड tan। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। आप ऐसे रटना चाहते हो रट लो, समझना चाहते हो समझ लो, और वो ट्रिक याद रखना चाहते हो याद रख लो। मैंने तो वैसे ही याद किया हुआ है, तो मुझे कभी दिक्कत होती है फटाक से पंडित बुद्धि प्रसाद है ये दिमाग में रहता है, लिख देते हैं, ठीक है। बेसिकली ये चीजें समझ में आ गई। अब मास्टर ने आज के लेक्चर में एक चीज और कही थी कि जब भी एंगल फिक्स रहता है, जैसे मान लो कि यही एंगल है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल होगा ना, मान लो प्रोटेक्टर से नापो, मान लो ये अगर ये और ये बराबर हो जाएंगे ना, तो ये 45 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो मान लो 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे जरूरी है कि मैं इसी डायमेंशन का ट्रायंगल बनाऊं? मैं बड़े डायमेंशन का भी ट्रायंगल बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ? मैं बड़े डायमेंशन का ट्रायंगल भी बना सकता हूँ। तो बड़े डायमेंशन का भी ट्रायंगल अगर बनाओगे तो इन तीन साइड का रेशियो कभी भी निकालोगे, चाहे वो साइन थीटा निकालो, अगर साइन थीटा निकालोगे तब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करोगे, कॉस थीटा निकालोगे तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज करोगे, और टेन थीटा निकालोगे तब परपेंडिकुलर बाय बेस करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कोई एग्जाम्पल लेके करते हैं, जैसे ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया होगा, तो ये मिटा देता हूँ। और देखो यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल में थीटा की जगह मैं ले लेता हूँ 45 डिग्री, थीटा की जगह पे मैं ले लेता हूँ 45 डिग्री। तो जब भी ये एंगल 45 होगा तो याद रखना ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएंगे, ये वाला लेंथ बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये ऑलरेडी 90 है भाई साहब, और ये 45 है, तो ये भी कितना होगा? ये भी 45 होगा। समझ में आ रहा है? अब इस केस में फिलहाल हम इस वाले एंगल को देख रहे हैं, तो इस वाले में कभी भी देखो, जैसे आप लिखोगे ना साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री ऐसे लिखते हैं, तो अगर साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालोगे ना इस वाले ट्रायंगल में, तो हमेशा लिखोगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ए सी। ये कभी भी वैल्यू आप निकालोगे ना, सॉल्व करोगे, भले लेंथ कुछ भी हो, इनका रेशियो हमेशा आएगा 1/√2। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, इट इज प्रूवन एक्सपेरिमेंटली, इससे हम सीधे याद करते हैं इन वैल्यूज को, ठीक है। कभी भी कोई भी डायमेंशन का ट्रायंगल बना। इसी तरह अगर मैं tan थीटा निकालूं, अब इसमें cos 45 भी निकालोगे ना, अगर cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री अगर निकालते हो ना, तो उसमें क्या करोगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो cos 45 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? BC, तो यहाँ पे BC अपॉन हो जाएगा AC। तो यहाँ पे भी कभी वैल्यू निकालोगे ये भी आएगा 1/√2। और किसी भी डायमेंशन का ट्रायंगल, इसीलिए मैंने BC की वैल्यू नहीं पुट की है। यहाँ पे BC का मतलब ये नहीं है कि 1 यूनिट का लेंथ है और AC √2 यूनिट का लेंथ है, नहीं, वो कुछ भी लेंथ होगा, लेकिन जब उसको ऊपर नीचे कट करोगे ना, तो फाइनल रेशियो आएगा 1/√2, फाइनल रेशियो 1/√2 आएगा। समझ में आया? अब देखो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, फिर से मैं बोल रहा हूँ। अब देखो इसी में अगर tan 45 निकालना रहेगा आपको, tan 45 निकालना रहेगा, तो tan 45 की वैल्यू आएगी, क्या आती है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर तो हो जाएगा AB, तो ये हो जाएगा AB अपॉन बेस क्या हो जाएगा? BC। तो चूंकि ये दोनों लेंथ बराबर है, तो ये कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा। तो एक वैल्यू भी मुझे याद हो गई। चलो ये सब कैसे निकालते हैं वो थोड़ा बहुत उसका भी ट्रिक सिखाऊंगा आपको कि कैसे वैल्यूज याद रखनी है कुछ एंगल्स के, जैसे कि 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। इनकी वैल्यूज तो मैं आज वाले क्लास में ही बता दूंगा, और एक और अगला इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा मैं, जिसमें मैं फिर आपको 90 से बड़ी वाली वैल्यूज निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। तो वो हेल्पफुल हो जाएगा अपने 11th वाले बच्चों के लिए भी और 9th वाले बच्चों के लिए भी। आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आया है, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने चलो ऐसे लिख दिया, मुझे वैल्यू याद थी, तो अब तो बच्चा बोलेगा हम कैसे याद करें सर? तो उसके लिए मैं तरीका ट्रिक बेसिकली, जैसे ये पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले बताया, वैसे ही ट्रिक बताऊंगा कि कैसे कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज याद रखने हैं हमको,
ठीक है, ये कुछ कुछ वैल्यूज हमें याद रखने हैं, बाकी तो सब नहीं याद, हर एंगल का आप याद नहीं कर सकते हो, फिर वो टेबल से देख के पता चलेगा। बट कुछ जनरल वैल्यूज होती हैं जो हमें याद रखनी पड़ती हैं कैलकुलेशन के लिए, जो दी नहीं होती है। ठीक है, तो अब देखो कुछ कुछ वैल्यूज मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। मिटा रहा हूं मैं इसको। देखो, और एक चीज और समझ में आ गई कि साइन कॉस टेन की वैल्यू पता चल जाएगी ना। जैसे अब किसी ने बोला है कि सर साइन 45 की वैल्यू तो आपने बोल दिया 1/√2 है, तो बेटा उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर कॉसिक 45 निकालना होगा तो इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, मतलब √2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? √2। इसी तरह सेक 45 की वैल्यू निकालनी होगी, तब मैं cos 45 की वैल्यू को रिवर्स कर दूं, मतलब रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ये भी √2 हो जाएगा। cot 45 में हम 1/tan करेंगे, तो चूंकि tan 45 की वैल्यू ही है ये 1, तो आप cot 45 की वैल्यू रेसिप्रोकेट करोगे तो भी 1 आएगा। तो इस अगर हम ये तीन कहीं से भी निकाल लें साइन कॉस टेन, तो बाकी तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, चलो। This is basically a trick which I'm going to tell you. चलो देखो, देखो पहले मैं वैल्यू निकालूंगा 0 डिग्री की। कितने की? 0 डिग्री की। फिर मैं वैल्यू निकालूंगा 30 डिग्री की। ठीक, फिर मैं वैल्यू, हटेगा नहीं यार, ज्यादा चौड़ा चौड़ा, रुको एक मिनट। देखो भाई, यहां से शुरू करते हैं। ऐसे ये हो गया, ये 0, ये 30, ये 45, ये 60, और सबसे लास्ट वाला 90। दिख रहा है लास्ट वाला? हाँ दिख रहा है। देखो इसमें मैं वैल्यू लिखूं, फिर इंक खत्म हो गई। देखो ये 0 डिग्री की वैल्यू इसमें लिखूंगा, इसमें मैं लिखूंगा 30 डिग्री की वैल्यू, इसमें मैं लिखूंगा 45 डिग्री की वैल्यू, सीक्वेंस याद रखना। इसमें मैं लिखूंगा 60 डिग्री की वैल्यू, और फिर इसमें लिखूंगा 90 डिग्री की वैल्यू। इसमें मैं क्या लिखूंगा? 90 डिग्री की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? 0, 30, 45। अब सबसे पहला मैं निकालूंगा साइन की, मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या होगी उसके सामने आएगा, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी यहाँ आएगा, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी यहाँ आएगा, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी यहाँ आएगा, एंड साइन 90 की वैल्यू क्या होगी। ये कांस्टेंट, ये फिक्स रहेंगे। समझ में आया? तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले साइन, तो साइन का निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये ट्रिक है तो जो ट्रिक याद रखोगे आप, ट्रिक का कोई लॉजिक तो होता नहीं याद रखना। देखो क्या है, मैं काउंटिंग लिखूंगा यहाँ से। कितने खंडे? 1 2 3 4, 4 है ना, 5 है। तो मैं 0 से काउंटिंग स्टार्ट करूंगा। देखो पहले लिखूंगा 0, ध्यान देना, फिर लिखूंगा 1, फिर लिखूंगा 2, फिर लिखूंगा 3, फिर लिखूंगा 4। मैंने काउंटिंग लिख दिया, 0 1 2 3 4। अब मैं चारों को डिवाइड कर दूंगा 4 से। किससे डिवाइड कर दूंगा? 4 से। तो इसको 4 से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 4। इसको भी 4 से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 4। इसको भी 4 से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 4। इसको भी 4 से डिवाइड किया, और इसको भी 4 से डिवाइड किया। अब मेरा लास्ट स्टेप बचा है। लास्ट स्टेप में क्या करूंगा? सबका अंडर रूट कर दूंगा, स्क्वायर रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट कर दूंगा सबका। देखो इसका भी स्क्वायर रूट कर दूंगा, इसका भी स्क्वायर रूट कर दूंगा, इसका भी स्क्वायर रूट, और इसका भी स्क्वायर रूट। देख लो क्या किया मैंने। पहले लिखा, कैसे लिखने का तरीका था, पहले 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। इतने के वैल्यूज ही पॉसिबल है निकालने ऐसे। ठीक है, तो ये वैल्यूज लिखे। पहली जो भी वैल्यू निकालूंगा वो साइन के लिए आएगा। तो देखो पहले मैंने काउंटिंग लिखा, 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 इन ऑल, एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द 4। ठीक,
अब जो रिजल्ट है वही वैल्यू है। देख इसका रिजल्ट क्या, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, तो 0 का अंडर रूट भी निकालोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पे ऊपर क्या है 1, तो 1 का अंडर रूट करोगे तो ये तो 1 ही रहेगा, और 4 का अंडर रूट करोगे तो ये 2 हो जाएगा। आप जानते हो ना 4 is 2 का स्क्वायर, तो 2 बाहर। ठीक, फिर यहाँ पे देखो ये 2 से ये 4 गया तो नीचे 2 बच गया, ऊपर 1 है तो 1 तो बाहर आ जाएगा, और 2 है तो 2 तो बाहर नहीं आ पाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब याद करो मैंने वैल्यू लिखी थी अभी थोड़ी देर पहले ही, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कहाँ से लिखी थी, यहाँ से लिखी थी। ठीक है, इसी तरह देखो यहाँ पे ऊपर √3 है तो 3 तो बाहर आएगा नहीं, तो √3 ऐसे ही रहेगा ऊपर, और नीचे 4 है तो 4 में से 2 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा। 4 is 2 into 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2। अब देखो ये 4/4 कट करोगे तो 1 हो जाएगा, और बेटा 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है। तो ये मुझे वैल्यूज मिल गई साइन के। अब मुझे पूछो, देखो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, एंड साइन 90 की वैल्यू होती है 1। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे याद हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो, अब मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है ना तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कोई कैलकुलेशन नहीं, बस जितना कैलकुलेशन था ना वही पहले स्टेप पे था, कुछ नहीं करूंगा, बस इसी वैल्यू को यहां से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दूंगा, इधर से लिखना शुरू कर दूंगा कॉस के लिए। देखो क्या करूंगा, उधर से लिखना शुरू, 1 है ना 90 की वैल्यू, यहाँ 1 लिखो, वहां क्या है फिर √3/2, लो यहाँ क्या है, अब ये तो फिर इसी के सामने आएगा ना, तो ये 1/√2। अब याद करो थोड़ी देर पहले सर ने बोला था, क्या बोला था सर, मैं क्या बोला था मैंने बोला था कि cos 45 भी 1/√2 होता है, तो कहां से बोला था, यहीं से बोला था। देखो अब ऐसे लिखना चालू किया है ना, तो 1 लिख दिया, फिर √3/2 लिख दिया, फिर 1/2 लिख दिया, अब ये 1/2 यहाँ हो जाएगा, और ये 0 कहाँ हो जाएगा, यहाँ। देखो तो ये cos की वैल्यू पता चल गई, cos 0 1 होता है, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, एंड cos 90 डिग्री 0 होता है। बात खत्म। अब इन दोनों से मैं बाकी के चारों निकाल सकता हूँ, कोई भी निकाल सकता हूँ, बस साइन की वैल्यू पता है उसमें कुछ भी निकाल सकता हूँ। पूछो कैसे, पूछो कैसे। देखो ये साइन है, ये कॉस है, अगर मुझे tan निकालना है, याद करो पिछला थोड़ा बैक जाके देख लेना अगर लिखा नहीं होगा तो, मैंने ट्रायंगल बनाया था ऐसा, ये एंगल थीटा था, ये था आपका, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये ऐसे, ये एंगल था थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा क्या था, साइन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा क्या था, कॉस थीटा था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, अगर दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो देखो ये हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल क्या रहा है मुझे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या मिल रहा है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है रे, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा होता है, याद रखना ये चीज, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो मैंने साइन थीटा निकाल लिया है, कॉस थीटा निकाल लिया है, डिवाइड कर दो tan की वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि समझ में है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, देख लो, साइन अपॉन कॉस इज tan, याद रखना, साइन अपॉन कॉस इज tan। अब देखो यहाँ पे tan थीटा निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका tan की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है, सीधे दोनों को डिवाइड कर देना, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, रफ में करके देख लो कितना आएगा, ये 1/√3 आएगा, 1/√2 1/√2, ऊपर नीचे सेम सेम कट के क्या हो जाएगा 1। याद करो मैंने लिखा था tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यहीं से लिखा था। अब ये देखो, ये दोनों डिवाइड करके देख लो, रफ में डिवाइड करके देख लो क्या आएगा, ये आएगा √3।
अब यहाँ देखो 1 डिवाइडेड बाई 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो आप क्या ये cos tan 0 is 0, tan 30 degree is 1 by root 3, tan 45 degree is 1, tan 60 degree is root 3 and tan 90 degree is not defined। अब ये मुझे पता चल गया, अब इससे मैं बाकी नहीं निकाल लूंगा। अगर मुझे cosec निकालना होगा तो मैं sin का रेसिप्रोकल कर दूंगा, मुझे sec निकालना होगा तो मैं cos का रेसिप्रोकल कर दूंगा, मुझे cot निकालना होगा तो मैं tan का रेसिप्रोकल कर दूंगा। That's all for today's lecture। I hope कि मैंने बहुत अच्छे से मतलब धीरे धीरे पढ़ाया, आप रोक के देख लो, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, देख लो। तो ये बेसिकली आपका 9th क्लास के लिए ओरिएंटेड था। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे बढ़ेंगे कि सर जब आगे, अरे एक मिनट रुको, अभी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इससे आगे वाली वैल्यूज अगर हमें निकालनी है कि सर ठीक है तो 34, अब किसी को डाउट है कि सर बीच की वैल्यू 30, मान लीजिए सर हमें 35 निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो इस मेथड से नहीं निकाल सकते। ठीक है, इससे नहीं निकाल सकते, इससे यही निकाल सकते हैं। और अगली क्लास में हम ये सीखेंगे कि इनका मल्टीपल मतलब 90 से बड़ा होगा, मान लो 120 डिग्री हो, 150 डिग्री हो, 300 डिग्री हो, तब कैसे वैल्यूज निकालेंगे, वो भी इन्हीं के मल्टीपल्स होंगे। ठीक, तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, रिवाइज कर लेना अच्छे से, बाय।